दोस्तों, पति बूढ़ा हो चुका था, लेकिन पत्नी जवान थी, खूबसूरत थी और 5 महीने की गर्भवती थी। दोस्तों, और 9 साल की उसकी एक बेटी थी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो पति होता है, बूढ़ा पति, वो अपनी पत्नी को एक रात तड़पा-तड़पा कर उसकी हत्या कर देता है और फिर अपनी बेटी को भी मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, और जब पुलिस उसको 1 महीने बाद जब उसको गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, तो जब वो पूरी कहानी को बताता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक पति अपनी पत्नी का इतनी बेरहमी के साथ कत्ल कैसे कर सकता है और एक पिता अपनी इतनी छोटी-सी जान, एक छोटी-सी बेटी जिसकी 9 साल की उम्र थी, उसका बेरहमी से कत्ल कर देता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को आज के इस कहानी के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से, हर रोज़ की तरह शुरू से इस घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो ये घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आगरा और आगरा का ही एक थाना लगता है जगदीशपुर। दोस्तों, 9 अप्रैल का वाक़या होता है। मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं और सब परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये दुर्गंध या बदबू कहाँ से आ रही है। सब यह सोचने लगते हैं कि शायद कोई कुत्ता वगैरह सड़ गया है और वो उसको ढूंढते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। और जब अगला दिन होता है तो वो अगले दिन और ज़्यादा वो दुर्गंध, वो बदबू फैलने लगती है और सब यही सोचते हैं कि ये आखिर आ कहाँ से रही है, ये शायद किसी जानवर की ही बदबू है। और वो उस बदबू से सब परेशान हो जाते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो जब पुलिस छानबीन करती है तो जब पता लगाती है तो जो एक मकान था, उसके अंदर से वो दुर्गंध आ रही थी। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जो मकान मालिक होता है, जिसका नाम अब्दुल रशीद होता है, उसके पास फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। दोस्तों, उसके बाद पुलिस मकान का जो गेट होता है, उस पे ताला लगा हुआ था, ताले को तोड़ देती है और फिर जब अंदर जाकर देखा जाता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। और जब आस-पास के जो लोग होते हैं, वो भी उस नज़ारे को देखते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे? दोस्तों, जब कमरे का गेट खोला जाता है, तो उसके अंदर काफ़ी मक्खियाँ भिनभिना रही थीं और बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। जैसे-तैसे करके पुलिस कर्मचारी उस कमरे के अंदर जाते हैं और जब देखते हैं कि एक कंबल है और कंबल के जो चारों तरफ ब्लड बह रहा है, ब्लड सूखा हुआ था और जो दुर्गंध थी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा आ रही थी और उसमें कुछ कीड़े भी भिनभिना रहे थे। दोस्तों, जैसे ही उसको देखा जाता है, उसको खोला जाता है, तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी होती है और एक बेटी होती है, एक लड़की होती है। और जब जो पता लगाया जाता है, तो वो उस अब्दुल रशीद की पत्नी और जो लड़की थी, जो उसमें बेटी थी, वो अब्दुल रशीद की बेटी थी और उसकी उम्र 9 साल थी। दोस्तों, जब पुलिस छानबीन करती है अब्दुल रशीद का पता लगाने के लिए, उसको खोजती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। समय बीतने लगता है, पुलिस के जो मुखबिर होते हैं, वो भी अब्दुल रशीद की तलाश में लगे हुए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। और फिर 1 महीने बाद जो मुखबिर होते हैं, उनको अब्दुल रशीद का पता चल जाता है और फिर उस पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब्दुल रशीद रात के 9 बजे यहाँ पर आएगा। और फिर जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस अपने काम पर लग जाती है दोस्तों। और रास्ते में वो उसके तलाश में, उसके इंतज़ार में पुलिस अपने
जो सिपाही होते हैं और अपने कर्मचारी होते हैं उनके साथ अब रात को वहां पर पहुंच जाते हैं और बैरिकेड कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही अब्दुल रशीद रात के 9 बजे बाइक पर आता है और फिर पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करती है, तो अब्दुल रशीद अपने बचाव के लिए, अब वहाँ से भागने के लिए वो फायरिंग करना शुरू कर देता है और पुलिस अपने बचाव के लिए पुलिस भी जवाब देती है गोलियों से। और फिर जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस की गोली उसके पैर में लगती है और फिर अब्दुल रशीद को पकड़ लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, जब अब्दुल रशीद से पूछताछ की जाती है और जब वो पूरी कहानी को बताता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पति और एक पिता अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, अब्दुल रशीद बताता है कि जो ये इसकी पत्नी थी वो तीसरे नंबर की पत्नी थी, वो तीसरी पत्नी थी। उससे पहले जो पहली पत्नी थी वो उसको छोड़कर चली गई थी और घर के लड़ाई झगड़े की वजह से, गृह कलेश की वजह से वो उसको छोड़कर चली गई थी। और जो दूसरी पत्नी थी उसकी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई थी। और फिर उसके बाद जो सबीना थी उसकी अब्दुल रशीद के साथ शादी होती है। अब जो सबीना थी उसकी भी दूसरी शादी थी, उसके भी जो पति था उससे तलाक हो गया था और जो उसके बेटी थी 9 साल की वो अपने साथ लेकर आई थी। दोस्तों, जब सबीना के परिवार वाले लड़के की तलाश करते हैं और फिर अब्दुल रशीद के साथ सबीना की शादी कर देते हैं। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब अब्दुल रशीद अपने काम से आता और फिर उसके बाद जो उसकी पत्नी सबीना होती वो फ़ोन पर बातें करती रहती और फिर जब अब्दुल रशीद उससे खाना मांगता तो खाना भी नहीं देती और वो फ़ोन पर कभी व्हाट्सएप पर इधर उधर बातें करती रहती। लेकिन जब अब्दुल रशीद उससे पूछता कि तुम किससे बात कर रही हो तो वो बताती नहीं और इधर उधर की बातें करके उसको टाल देती। दोस्तों, अब्दुल रशीद छत्तीसगढ़ में मार्बल का काम करता है और जब भी वो वहाँ से आता, काम पर से आता और जैसे ही वो देखता तो उसकी जो पत्नी सबीना वो फ़ोन पर किसी न किसी से बातें करती रहती। और एक दिन जब अब्दुल रशीद उससे खाना मांगता है तो वो खाने देने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। और जब अब्दुल रशीद देखता है तो वो फ़ोन पर बातें कर रही थी। दोस्तों, अब्दुल रशीद को गुस्सा आ जाता है और फिर वहाँ पर एक डंडा रखा हुआ था उसको उठाता है और फिर वो अपनी पत्नी सबीना के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। दोस्तों, उसके बाद जब वो उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर रहा था, उसको मार रहा था, तो उसकी जो 9 साल की बेटी थी वो उसको वहाँ पर देख रही थी और फिर वो रोने लगती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। और फिर अब्दुल रशीद एक ब्लेड उठाता है और फिर जो बेटी होती है 9 साल की उसको ज़मीन पर डालता है और फिर उसका गला काट देता है। दोस्तों, ब्लेड से अपनी बेटी का गला काट देता है और फिर अब्दुल रशीद के जो दिमाग में इधर-उधर की बातें आने लगती हैं और अब्दुल रशीद कहता है कि जब भी मैं अपनी पत्नी को देखता तो वो किसी न किसी से बातें करती रहती और फ़ोन पर ही लगी रहती। दोस्तों, अब अब्दुल रशीद कहता है कि जब जो 9 साल की बेटी थी वो भी उसी की थी और जो 5 महीने की जो गर्भवती थी वो शायद वो भी किसी और का ही बच्चा हो। और फिर उसके बाद अब्दुल रशीद उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करके उसके सिर पर वार करता है और फिर उसकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, अब्दुल रशीद डंडे से ताबड़तोड़ वार करता है सबीना के सर पर और सबीना की सांसें रुक जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर अब्दुल रशीद अपनी बेटी के जो गला होता है उसको काट देता है, खून की धारें बंध जाती हैं और फिर उनको वो कंबल में लपेटता है और वहाँ उसे कमरे में बंद करके वहाँ से फरार हो जाता है और घर का ताला लगाकर वो छत्तीसगढ़ चला जाता है। दोस्तों, 1 महीने बाद जब पुलिस उसको पकड़ती है, जब वो कहानी बताता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे? आखिर कोई
पति और पिता अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है या कोई गलतफहमी शुरू हो गई है तो आपस में बातें करके उसको सुलझा लेना चाहिए। इससे पहले कि कोई गलत कदम उठे तो उससे पहले आपस में परिवार में बातें करके उसको सुलझा लेना चाहिए। उसी में भलाई होती है और उसी में परिवार शांत रहता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।